हेलो, नमस्कार। आइए हम इनइक्वलिटीज़ के बारे में बात करेंगे कि इनइक्वलिटीज़ बैंकिंग एग्ज़ाम का एक मोस्ट फेवरेबल टॉपिक होता है ना? तो हम इनइक्वलिटीज़ के बारे में बात करेंगे आप लोग के साथ। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें इनइक्वलिटीज़ में किसकी बात होती है। हमें पता है कि इनइक्वलिटीज़ मतलब होता है असमानता, और इसमें दो वैल्यू दी रहेंगी, उसके बीच में हमको देखना पड़ेगा कि ग्रेटर है, इक्वल है या फिर लेस देन है ना। तो सबसे पहले हम आप लोग को बताएंगे कि इनइक्वलिटीज़ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है जो हमें मस्ट है जानना चाहिए। सबसे पहले तो हमें जानना चाहिए कि इसमें जो सिंबल होते हैं उनके बारे में। पहला होता है डिफिनिट सिंबल। डिफिनिट सिंबल में जिसमें हमको एकदम पता हो कि ये ग्रेटर देन है, कि इक्वल है या फिर लेस देन है। तो ये तीन सिंबल जो होते हैं, ग्रेटर देन, इक्वल और लेस देन, ये तीनों सिंबल आपके डेफिनिट सिंबल में आते हैं, काउंट होते हैं। और दूसरा होता है इंडेफिनिट सिंबल। इंडेफिनिट सिंबल भी इन तीनों सिंबल को मिक्स करके बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए ग्रेटर देन और उसके साथ ही इक्वल साइन लग गया, तो हमें ये चीज़ पता नहीं है। ये वैल्यू या तो ग्रेटर देन भी हो सकती है और इक्वल देन भी हो सकती है। तो हम यहाँ पे एग्जैक्टली नहीं बोल सकते हैं कि ग्रेटर ही है या फिर एग्जैक्टली ये इक्वल है, तो इसलिए इसको इंडेफिनिट सिंबल बोलते हैं। इसी तरह एक दूसरा ये है लेस देन या तो इक्वल। ठीक है, अब मैं इसी का दो क्वेश्चन आप लोग के साथ कराने की कोशिश करता हूँ, है ना। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम बोल देंगे कि यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी है, ए इक्वल देन बी है, ए लेस देन बी है। अब इस कंडीशन में ए ग्रेटर देन इक्वल देन बी है, तो यहाँ पे ए बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। सेम यहाँ पे ए लेस देन इक्वल देन बी, तो ये जो छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। हम आपको क्वेश्चन कराते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन इस टाइप को उठाता है कि स्टेटमेंट दिया है v इज़ ग्रेटर देन टी, टी इज़ ग्रेटर देन इक्वल देन एक्स। फिर एक पार्ट ये है बाई इज़ लेस देन इक्वल देन जी, और जी जो है ग्रेटर देन एम है, और एम जो है इक्वल देन ग्रेटर देन इक्वल एक्स, और एक्स बराबर डब्ल्यू है। चलिए इस क्वेश्चन को हम आपके साथ सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, और ये 5 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है कि इफ़ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू, इफ़ ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू, इफ़ आइदर कंक्लूजन फर्स्ट आर सेकंड ट्रू, इफ़ नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर टू इज ट्रू, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। तो चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो स्टेटमेंट क्या दिया है, पहला क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है v इज़ ग्रेटर देन टी, टी इज़ ग्रेटर देन इक्वल देन एक्स, और इसी में दूसरा पार्ट है बाई लेस देन इक्वल जी, जी जो है ग्रेटर देन एम है, और एम जो है इक्वल देन एक्स है, और एक्स बराबर डब्ल्यू है। सबसे पहले तो ये तीनों अलग अलग हैं, तो इनको क्या कर लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं। अब चलिए हम स्टार्टिंग से लगते हैं। v इज़ ग्रेटर देन टी, टी इज़ ग्रेटर देन एक्स। अब x से आगे देखिए कहीं पे रिलेशन क्या दिया है, बिल्कुल x से यहाँ पे रिलेशन दिया है, और x बराबर w है, और x जो है लेस देन इक्वल है किसके, तो लेस देन इक्वल किसके है, m के। m क्या है, ग्रेटर देन किससे है, m लेस देन किससे है, g से, और g जो है ग्रेटर देन इक्वल है बाई के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने देखिए यहाँ पे 3 स्टेटमेंट अलग अलग दिए थे, मैंने उनको कंक्लूड करके एक स्टेटमेंट में कन्वर्ट किया। अब आपके जो कंक्लूजन है, पहला कंक्लूजन w इज़ लेस देन v, और दूसरा आपका t इज़ ग्रेटर देन m, इसको चेक करना है। इसके लिए सबसे बड़ा होता है ओपन और क्लोज विंडो, आप उसको देख सकते हैं। देखिए अब v से आप w तक पहुंच पाएंगे क्या, v यहाँ है, v से एकदम ये ओपन विंडो है, इसको हम ओपन विंडो बोलते हैं, और ये क्लोज विंडो, ये ओपन और इक्वल साइन है तो भी दिक्कत नहीं है। अब v से आप क्या w तक पहुंच सकते हैं, बिल्कुल यहाँ से हमें ओपन विंडो मिल गया, t में पहुंच गए, t से भी ओपन विंडो है और ओपन के अलावा इक्वल है, बहुत बढ़िया, तो अपन w में पहुंच गए। तो पहला कंक्लूजन आपका निकल के आ गया। इसके बाद t से हम क्या जा सकते हैं, अब t देखिए कहाँ पे है, t से चले, t से बिल्कुल ओपन विंडो था, इक्वल भी साइन है। अब देखिए t से x या w और m तक पहुंचने में आपको ये क्लोज विंडो मिल गया, तो आपका ये कंक्लूजन फॉलो नहीं करता है। तो इसमें क्या, सिर्फ और सिर्फ आपका पहला कंक्लूजन, इफ़ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू। तो दोस्तों इसमें आपका पहला कंक्लूजन, इसका आंसर हो जाएगा पहला, सही है।